أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं आयत पाक फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये दोनों अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना खूबसूरत प्रोग्राम देता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इन्ने इनामात इंसान गिनी नहीं सकता, ना शुक्रिया दा हक अदा कर सकता है। तो कुरान करीम एडा बड़ा ख़जाना देता है और अमल कुरान सुन्नत हदीस मुबारक दी सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू अता फरमाया, यानी कुरान सुन्नत दे ये दो ख़जाने जड़े आ दरअसल एक ही है। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अहकामात ने और हदीस मुबारक कुरान हकीम दा अमल है। इस वास्ते रब सोने ने पूरी नस्ल इंसानी नूं ये दस्सिया कि मेरे हबीब दा उसवा हसना तुहाडे वास्ते नमूना अमल है, यानी बेहतरीन नमूना अमल है पूरी नस्ल इंसानी वास्ते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे कवानीन दसे जिस एक अहम तरीन कानून और हुक्म जिहड़ा रब सोने फरमाया कि अपनी ख्वाहिश ते कदे अमल ना करियो, क्योंकि तुहानू अल्लाह दी राह तो रोक देगी। इंसान की जिंदगी का मकसद जिहड़ा रूह के जरिए अपने जिस्म चो निकल के रूह ना अल्लाह जल्ला शाह दी बारगाह दे विच हाज़री है और जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद नाल इंसान नूं मिलदी है। तो कुरान सुन्नत दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे प्रोग्राम दसे ने और इस नफ्स दे बारे खास तौर पर अल्लाह पाक ने कुरान च दस्सिया बार बार कि नफ्स उम्मारा जिहड़ा इंसान दे अंदर है ये सब तो बड़ा दुनिया का शैतान और फिरौन नमरूद शद्दाद है, जिहड़ा इंसान नूं अल्लाह दी राह तो रोकदा है, दुनिया तालब बनाउंदा है। ते मुर्दार दुनिया तो जब तक इंसान नहीं बचता तो नफ्स उम्मारा ने ही बचाना, क्योंकि अगर नफ्स सही हो जाए तो इंसान बच जाएगा। तो बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद तो बच नहीं सकता। तो जे ये नफ्स उम्मारा तो मुतमइन्ना बन जाए फिर नफ्स साड़ी मदद करेगा, सानू दुनिया की तरफ हटाएगा, रब की तरफ लाएगा, यदी मदद भी साढ़े नाल होएगी। लेकिन अगर ये नफ्स उम्मारा अपनी अमारगी दे विच है तो फिर सब तो बड़ा फितना इंसान नूं तबाह बर्बाद करन दा। ते तां ही रब सोने फरमाया कि अपने नफ्स दी भी किसी ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। जिहड़ा इंसान दा जिंदगी का मकसद हयात है, रब सोने कुरान हकीम च फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी इंतहा तेरा अल्लाह तेरा रब परवरदिगार पालने वाला तेरा खालिक मालिक है। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वास्ते ये उत्ते ये सबक दिता ताकि असी नफ्स दे ख्वाहिशात तो बचिए। ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान को तबाह बर्बाद कर दियां ने, मुसाइब मुश्किलात मुसीबत फसाउंदियां ने, नफसानी
जिस्मानी रूहानी और नफसियाती अमराज च मुबतला कर दियां ने। कायनात फितने फसाद फैलाउंदियां ने। जिन्हें कायनात फितने फसाद है सब नफ्से उमारा दी वजह नाल, ख्वाहिशात दी वजह नाल। ते घरां दे अंदर भी जो इंसान दे अंदर बेसकूनी है, लड़ाई झगड़े है, इस नफ्से उमारा ही दी वजह नाल है। इंसान दे अंदरों भी जिहड़ी इंसान दे अंदर तकसीम हुंदी है, इंसान अंदरों बिखर जाता है, ये नफ्से उमारा ही दी वजह है। क्योंकि नफ्से उमारा जिहड़ा इहदियां बेलगाम ख्वाहिशां इंसान नूं बर्बाद कर दियां। और नफ्से उमारा दा ताल्लुक जिहड़ा और इंसान दे अंदर जिहड़ा खन्नास दिल दे खब्बे पासे बैठा सीने शैतान है, इहदा राबता शैतान नाल रहिंदा है, शैतानी कुवत नाल रहिंदा है। वो इनू पैगामात अंदर सिड़दे रहिंदे आ, ये उहदे मुताबिक अमल करके इंसान नूं अल्लाह दी राह तो रोकदा रहिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूर करदा, कुरान और सुन्नत तो दूर कर दे। ते तो बचण दा तरीका बेहतरीन है कि इंसान नूं चाहिदा कि सही उलकीदा, जिंदा दिल, मुत्तकी नफ्सो शैतान दे दुश्मन सरफरोश उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करे, तो दी रूह दे मुताबिक उते अमल करे। फिर सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाज़िर हो के अपने पीरो मुर्शिद को तौहीदी नूर निस्बत दी नेमत हासिल करे, ताकि उन्हें दिल में इल्का कर दें, डाउनलोड कर दें, तो मुरीद उन्होंने अपने एक्सेप्ट करे और अपने इंस्टॉल कर ले, ताकि तौहीदी नूर निस्बत दा नूर ये अंदर आए। चूँकि ये दिल का ताल्लुक मुरीद दा अपने पीर ना होंदा, तो पीर दा अपने पीरा ने बेवास्ता पीरा ने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे पाक ना, और नबी पाक दे कल्बे पाक दे जरिए अल्लाह सोने ना हो जाता। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे पाक दे हर वेले अल्लाह पाक दे ज़ाती अनवार और तजलियात बरसते रहंदे ने। तो इस वास्ते आप दे कल्ब दा ताल्लुक अल्लाह नाल है, तो इस वास्ते एक सच्चे मुरीद दा ताल्लुक भी अल्लाह सोने ना हो जाता बेवास्ता कल्ब। लेकिन ये कल्ब का राबता तां ही जुड़ूगा अगर इंसान फनाए कल्ब हासिल करूगा। फनाए कल्ब तां ही हासिल हो अगर फनाए नफ्स नूं हासिल होएगे, यानी इंसान नफ़ी इसबात हासिल करेगा और ला दी तलवार ना नफ्स उमारा दी हर ख्वाहिश नूं हमेशा वास्ते ज़िबा करेगा। कदे भी मौत तक नफ्स दी किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करेगा अल्लाह सोने दे इस हुक्म नूं मन के। और इंसान हर तरह के मसाइब, मुश्किलात, बीमारियां, मुसीबत, टेंशन, फितने तो बच जाएगा। क्योंकि फितने का दौर है। फितने बारिश के कतरे की तरह इंसान के उत्ते गिर रहे हैं, दिल के विच भी गिर रहे हैं, घरां च भी दाखिल हो रहे हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ही है कि सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाज़िर हो के तो उन्होंने को रूहानी इसबाक सीखे, उन्हें ज़िरे निगरानी सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो के मसनून रियाजतों मुजाहदात और मुराकबात करे, असबाक वलायत सीखे और अपने अंदर नूरानी करे। क्योंकि नूर ईमान ना तौहीदी नूर निस्बत दे नूर ना कुर्ब इलाही दे नूर ना मायत सोबत इलाही दे नूर ना इरफान इलाही दे नूर ना फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर ना अमल कुरान और सुन्नत दे नूर ना और कल्बी ज़िक्र दे नूर ना, ये सारे अनवारा जो इकट्ठे होणगे और इंसान दे जिस्म दे DNA तक सरात कर जाएंगे, DNA की हर लहर तक सरात कर जाएंगे और इंसान दे बातन की हर लहर में सरात कर जाएंगे। तो इंसान के अंदरों जुल्मत निकल जाएगी। यही शिरकिया जुल्मत है शैतानी जिहड़ी इंसान नूं रब सोने तो दूर रखती है। इंसान का अंदर नूरानी हो जाएगा, ये लताइफ बातन च परवाज करनगे, दी रूह बातन च दाखिल होएगी, दाखिल हो के परवाज करदियां होया इस आलम नासूद दे अंदर औलिया कराम दियां कचहरियां में जाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी विच भी जाएगी। इसे क्योंकि नबी पाक दियां कचहरियां आलम नासूद भी लगदियां, बातन दे अंदर सत्तां आसमानां ते भी लगदियां। फिर आखिरी हजूरी आ खास और खास जिथे अंबिया अलैहिस्सलाम हाज़िर होंदे आ
और आपदे सहाबा कराम हाज़र होंदे आ और सुल्तान लाशिकीन और बड़े औलिया कराम जिथे हाज़र होंदे ने ते इंसान बातन दे अंदर दाखिल हो के इन्हां सारियां हजूरियां दे विचों मुस्तफीद हुंदा होया हर हजूरी जिहड़ी है इंसान दे अंदर तौहीदी नूर नूं तरक्की देगी और इंसान फना फिर तौहीद मजीद हो जाएगा, हत्ता कि इंसान कलबन ज़ाते मौला च डुब जाएगा, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा, अपने इरादे इख्तियार नूं अपने रब सुन ते कुर्बान कर देगा, मुर्दा बन के हर लम्हा अल्लाह सुन दे हुजूर च हाज़र रहेगा। अब दवाम कल्बी ज़िक्रो हुजूर दी नेमत हासिल करेगा, फनाफिज ज़िक्र सुल्तान लज़कार हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल करेगा। तो कुरान और सुन्नत ते अमल करदिया होया इंसान रब की तरफ वधदा रहेगा, लेकिन जब तक नफ़ी नहीं करेगा, यानी शैताना दे बनाए शिरकिया प्रोग्राम जिन्ने भी ने और गुमराह फिरकियां दे बनाए प्रोग्राम जिन्ने भी ने सब दजाली और शैतानी एजेंट ने। जब तक इंसान इन्हां विचों नहीं निकलदा कदे भी राह मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकदा, ना रब सुन दी बारगाह तक पहुँच सकदा। अल्लाह सुन दी हजूरी च तां ही पहुँचेगा अगर अल्लाह सुने दसे प्रोग्राम के मुताबिक चलेगा, कुरान सुन्नत के मुताबिक चलेगा। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया कि हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे कि अल्लाह सुने मैनू अपनी हजूरी के अंदर हाज़री का शरफ बख्शिया और अल्लाह सुने मैनू फरमाया गौसे आज़म उहदी नमाज ही नहीं हुंदी जिहदी मेरे को महराज ना होवे, यानी एक ज़ारी नमाज है 5 वक्ती, एक बातनी नमाज है कल्बी जिन्होंने नमाज इश्क कहने कि इंसान का दिल इश्क इलाही ना सरशार हो के कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाए हमेशा वास्ते और अल्लाह सोने तरह मुतवज्जा रहे, हर लम्हा अल्लाह के ध्यान विच ही रहे और कलम ना अल्लाहू करदिया होया कुरब दे मुरातब तय करदिया 70,000 नूर जुल्मत दे पर्दे तय करदिया होया रब सोने दी बारगाह च हाज़री दा शरफ हासिल करे। लेकिन तां ही करू अगर इंसान नफ्से उमारा चो निकलूगा जिहड़ी असल फसाद दी जड़ है। और यो दुनिया सब तो बड़ा शैतान और फिरौन शद्दाद नमरूद है जिहड़ा इंसान दा इंसानियत दा अंबिया अलैहिस्सलाम दा और अल्लाह सोने दा इस्लाम दा कुरान सुन्नत दा दुश्मन है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है कि हज़रत अहमद खिज़रवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने कि नफ्स नूं मार दिओ ताकि तुहानूं हयात हासिल हो जाए, यानी बड़ी खूबसूरत गल आपने फरमाई है कि इंसान नूं दायमी हयात तां ही मिलू अगर इहदा कल्ब जिंदा होगा, कल्ब जिंदा तां ही होगा अगर इन्हूं फनाए नफ्स फनाए कल्ब हासिल होएगी, फनाए कल्ब तां ही हासिल होगी अगर इन्हूं फनाए नफ्स हासिल होएगी, यानी नफ्स दी हर ख्वाहिश नूं हमेशा वास्ते ज़िबा कर दे, मौत तक ये किसी ख्वाहिश की अमल ना करे, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे, मर्जी मौला के मुताबिक करे, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, हर लम्हा अल्लाह जल्ला शानहू दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारे, अल्लाह सोने दे हुजूर च हाज़र रहे और किसी इंसान ना इंसाना की दोस्ती और दुश्मनी जो निकल जाए, किसी के बारे कोई शिकायत मन च ना होवे और हत्ता कि ख्याल भी ना आवे खल्क दा। तो तज़किरा औलिया के अंदर ही लिखिया है हज़रत अबू तर्राब बख्शी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने, आप फरमांदे तीन चीज़ां ना उनस जिहड़ा नुकसानदेह है, अव्वल नफ्स, दूसरी जिंदगी ते तीसरी दौलत। ये तीजा तिना चीज़ां ना उनस जिहड़ा ये नुकसान दिंदा इंसान नूं। इंसान नूं चाहिदा माल दी मुहब्बत चों भी निकल जाए और अपने
मन चो भी निकल जाए, अपनी जिंदगी चो भी निकल जाए, अपने वजूद चो भी निकल दे और नफ्स नूं फना कर दे, ताकि इहदे अंदर नूरानी हो जाए और मुतमन्ना बन जाए और इहदे अंदर रूह लताइफ बातन दे अंदर परवाज़ दे काबिल हो जाना। ते जदों इंसान नूं नेमत हासिल होणगियां फिर ही इंसान कामयाब हो सकता है, तां ही अपने मकसद हयात नूं हासिल कर सकता, जिहदे बारे रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, है इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा परवरदिगार पालन वाला है। लेकिन ये वास्ते ज़ारी नमाज भी पढ़नी पैनी है और बातनी नमाज भी पढ़नी पैनी है। और इस तरह हजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह सोने की हजूरी च हाज़री दा शरफ मिलिया, अल्लाह सोने शरफ बख्शिया, तो रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म जिहड़ा नमाज तो महरूम है वो मेरी महराज तो महरूम है। फिर इस तरह एक दफ़ा हजूरी च रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म मैं हर चीज़ नूं अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया, और ये बड़ी खूबसूरत गल दसी है रब सोने ने। एक तो ये कि जो कुछ भी कायनात दी अंदर मौजूद है ज़ाहिर बातन दे अंदर सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सफाती इसमाओ अनवार दे अक्सी ज़हूरात है, और इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अक्सी अनवा सिफाती अनवारात दा अक्सी ज़हूर है। यानी इंसान दा ताल्लुक भी अल्लाह ना है, लेकिन इंसान नूं हिफ्ज़ मुरातब रखना चाहिए, जिहदे बारे मौलाना जान अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अगर हिफ्ज़ मुरातब ना कोनी ज़िंदगी, अगर हिफ्ज़ मुरातब नहीं रखेगा तो ज़िंदगी हो जाएगा। हज़ूर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान कितने भी कमालात तय कर ले इंसान ही रहता है, बंदा ही रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अनवारात के जरिए जितना चाहे ज़हूर फरमा ले, तनज़्ज़ुलात हो तय्युनात फरमा ले, वो रब ही रहता उस तरह जिमें हमेशा तो है हमेशा रहना। अल्लाह सोहना दा अपनी ज़ात ना ज़ाहिर बातन दे अंदर अंदर बाहर हर जगह अपनी ज़ात ना हाज़िर मौजूद है, और सब कुछ अल्लाह सोहने दी निगाह दे अंदर है, सब कुछ रब सोहना देख रहा है। तो जिहड़ा शख्स भी अपनी नमाज सही करता है, यानी ज़ारी नमाज भी 5 वक्त ही फ़र्ज़ है, और कल्बी दायमी नमाज आशिकां लोकां वास्ते फ़र्ज़ है भी। हदीस पाक च भी है, हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, हज़ूर सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों के अंदर अक्सर रिकॉर्ड करते, आपने 40 तो ज़्यादा किताबें लिखियाँ कि अल्लाह सोहना फरमाउंदा जिन्हें ज़ारी नमाज नहीं पढ़ी उसकी बात नहीं कबूल नहीं, जिन्हें बातनी नमाज नहीं पढ़ी उसकी ज़ारी कबूल नहीं। दोए नमाज़ां लाज़मो मलजूम है, तो ज़ारी नमाज़ां के बारे तो इंसान उलमाए हक को सीखता है और बातनी अल्लाह वालियां को सीखता है, और फिर इंसान इत्ते दायमी करता है, तो फिर ये अनवारात हासिल करके इस वास्ते नमाज के बारे रब सोने फरमा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सलातु महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिना की महराज है। जदों इंसान 2 नमाज़ां पढ़ता है तो फिर इसकी रूह बातन च परवाज़ करते हैं, रूहानी महराज हासिल करती है और रब सोने की बारगाह तक जाती है। लेकिन ये नेमत इंसान नूं तां ही मिलनी है अगर इंसान अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करेगा पूरा पूरा। हज़रत इमाम मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि हर वो चीज़ जिहड़ी तैनू मुतालिया हक तो बाज रखे उही तेरा बुत है, यानी जिहड़ी भी रब सोने तो दूर करे तैनू वो बुत है, बच उहदे कोलों। यानी जिंदगी का मकसद है ज़ाते मौला च महबूब मस्त रहना, कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहना, मौला ज़ात तक पहुँचना। तो लेकिन जिहड़ी इस राह च रुकावट है हर वो चीज़ बुत है। लेकिन ये सफ़र खामोशी ना तय करना है, बगैर शोर शराबे तो, बगैर लोगों को दसे तो।
जिमें कि शायद बड़ी प्यारी गल की, खुद नमाई तो नहीं शेवा है अरबाब वफा, जिनको जलना है वो आराम से जल जाते हैं। और कल भी जिक्र करना अणगिणत, जो कुरान करीम च दसिया जिक्रन कसीरा। जिमें कि शायर ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचा है कि अल्लाह तेरा नाम तो वो था जो बेगिनती लेते, क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया। हर इसे वास्ते अल्लाह वाले ने जिक्र दे खफी तरीके रखे। जिक्र पास अल्फाज है कि सा अंदर जाए अल्लाह, बाहर निकले हु अल्लाह, दिल तक हु, हर वेले चलदियां फिरदियां दम दमना जिक्र करे। ताई हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जो दम गाफल ते सो ही दम काफर सानू मुर्शिद ही पढ़ाया हो। और अल्लाह अल्लाह इन्नी करे जिमें हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अल्लाह अल्लाह इन्नी कहो अल्लाह रहे तो तू ना रहो। यानी इंसान फना और कमाल हासिल करे। ते जिन्हां दा सच्चा इश्क हुंदा वल्लाज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दा नूर जिन्हां अंदर समाया हुंदा ते वो खामोशी ना एक कल्बी जिक्र जारी रखते हैं। जिवें कि शायर ने बड़ी प्यारी गल की है कि जिनका इश्क सादक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। और हर वेले कल्बी अल्लाह करते अल्लाह सोने तरफ वधदे रहिंदे ने। लेकिन इंसान जब तक नफ्स चो नहीं निकलता, यदि ख्वाहिशात चो निकलता, तमन्नावां और आरजुआं चो नहीं निकलता, यही इस राज रुकावट है सब तो बड़ी, ख्वाहिशात नफसानी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अपनी आरजुआं नूं अपने दिल दे तबाह बर्बाद कर दियां और इहदा राह खोटा कर दियां, रब सोने तो दूर कर दियां और मखलूक दी रगबत मुहब्बत पैदा कर दियां, मखलूक दा गुलाम बनाउंदियां ने ते और इंसान दे दिल नूं स्याह कर दियां ने। इत्थों तक इहदा दिल बीमार हो जाता, अगर इलाज ना करे फिर मर जाता। तो दिल मर गया तो इंसान दे पल्ले की रहा है। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताई फरमाया सी कि दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा। और एक और जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते कि बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं, कि दिल तेरा मरिया ही तां है कि तेनू अल्लाह सुन दा हजूर खत्म हो गया, तेनू हजूर कल्ब दी नेमत तो महरूम हो गया, तेनू रब भुल गया। हालांकि ईमान तो इंसान के अंदर रूह पैदा करता है कि हर लम्हा इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहता कि मेरा अल्लाह मैनू देख रहा, मेरे हर अमल तो वाकफा, माजी हाल व मुस्तकबिल, बल्कि मेरे अंदर तो भी जिवें कुरान करीम च रब सोने फरमाया वल्लाहु अलीम बिज़ात सदूर, कि अल्लाह सोना तेरे दिल च उठन वाले ख्यालों भी जानता है। बहरहाल इंसान को मकसद हयात तो दूर अगर करता है तो नफ्स है, शैतान है, दुनिया, इन्हां दी ताबेदारी है, तलब है, मुहब्बत है, रगबत है। इंसान को चाहिए सब जो निकले और फनाउल फना दा कमाल हासिल करे और कल्ब हर लम्हा ज़ात मौला च डुबा रहे और नूर जुल्मत दे 70,000 पर्दे तय करते हैं रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करे। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुनिया असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार मारे कमज़ोर लिस्से कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमा, कुल्ला कुर्रारज़ दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।